नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। इन एक महीने में 14 अपराधियों को कोर्ट ने सुनाई सजा। दिव्यांग के घर में लगी आग, 2 मासूम बच्चों की मौत। 8वीं की परीक्षा नहीं देने वालों का 9वीं क्लास में नहीं होगा नामांकन। मैट्रिक फेल विद्यार्थियों के कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जन जागरूकता अभियान की हुई शुरुआत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस की प्रभावी पैरवी और जिला अभियोजन कार्यालय की सक्रियता से गोपालगंज जिले के विभिन्न अपराधों में शामिल कुल 14 अपराधियों को कोर्ट ने सजा सुना दी। इन एक महीनों में 14 लोगों को सजा सुनाकर इन्हें जेल भेजा गया। बताया जा रहा है कि एक आरोपी पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया था, जिसे 20 वर्ष की सजा और 20,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। तो वहीं नशा का कारोबार करने वाला भी एक व्यक्ति दोषी करार दिया गया है, इसे भी सजा सुनाई गई। और जघन्य अपराध में शामिल आधा दर्जन लोगों को भी कोर्ट ने सजा सुनाई है तथा अन्य अपराधों में भी आधा दर्जन लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई, जिसके बाद इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में मंगलवार का दिन बहुत ही भयावह बनकर आया। इस गांव में अचानक लगी आग से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 11 परिवारों का आशियाना जलकर खाक हो गया। प्राप्त जानकारी अनुसार गोपालपुर गांव के बरजेश महतो का परिवार सुबह खाना बनाकर खाने के बाद खेतों में काम करने चला गया। कुछ देर बाद ही अचानक बरजेश महतो के घर में आग लग गई और देखते ही देखते हवा के तेज झरोखों से आग गांव में फैलने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मच गया। गांव में पुरुष जहां आग बुझाने में लग गए तो वहीं महिलाएं अपने बच्चों के साथ इधर उधर भागने लगी। घटना के बाद सूचना मिलने पर मोहम्मदपुर पुलिस और अग्निशमन की गाड़ी भी मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान 11 घर जलकर राख हो गए और 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे इस अग्निकांड में काल के गाल में समा गए। इस अग्निकांड में जहां बरजेश महतो, उमेश महतो, अरविंद महतो, उपेंद्र महतो, चंद्रिका महतो, ध्रुव राउत, सुभाष राउत, अरविंद राउत, पप्पू तिवारी और सुनीता देवी के आवास जलकर राख हो गए। तो वहीं बरजेश महतो की 6 वर्षीय पुत्री निशानी कुमारी और 2 वर्षीय पुत्र कुलदीप कुमार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद एक एस्बेस्टस के मकान में दोनों बच्चे सोए हुए थे और आग लगने के बाद एस्बेस्टस का मकान इन बच्चों के ऊपर भरभरा कर गिर गया, जिसमें दबकर दोनों बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं मृत बच्चों के पिता ने कहा कि यह शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। हालांकि प्रशासन इसकी जांच पड़ताल कर रहा है। इस घटना के बाद जिला प्रशासन के भी वरिष्ठ पदाधिकारी वहां पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल कर पीड़ित लोगों को तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी पहुंचकर पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया और जल्द से जल्द मदद का भरोसा दिया। नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 9वीं में नामांकन का गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है। किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8वीं की परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले विद्यार्थियों का नामांकन 9वीं कक्षा में नहीं किया जाएगा, क्योंकि वैसे छात्रों को फर्जी नामांकन की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि वैसे छात्रों ने केवल डीबीटी के उद्देश्य से सरकारी विद्यालयों में नाम लिखाया है। इधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी करने के बाद अब कंपार्टमेंटल सहविशेष परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। मैट्रिक कंपार्टमेंटल सहविशेष परीक्षा अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में होगी। इसकी 31 मई तक परिणाम भी जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा में फेल हुए छात्र छात्राओं सहित वंचित छात्रों को एक और अवसर दिया है। मैट्रिक परीक्षा में किसी
किसी भी कारणवश शामिल नहीं हो सके छात्र छात्राएं और फेल परीक्षार्थी कंपार्टमेंटल सहविशेष परीक्षा के लिए 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए इच्छुक छात्र छात्राओं को बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही वैसे छात्र छात्राएं जो बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक परीक्षा 2024 के रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, वे भी स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड ने स्क्रूटनी के लिए भी आवेदन करने की तिथि निर्धारित कर दी है और इसके लिए प्रत्येक विषय पर 120 रुपए भी चार्ज देने होंगे। लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गांधी स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोरे में जिला आइकॉन सह ब्रांड एम्बेसडर पहलवान राम पूजन सहनी ने छात्र छात्राओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया। इसके तहत उन्होंने छात्र छात्राओं से अपने गाँव और घर में लोगों को 100% मतदान के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ईवीएम के स्टॉक एवं अन्य आयोग के प्रोटोकॉल की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। कोरोना काल में कोरोना से संबंधित कार्य करने वाले कर्मियों के कार्य किए हुए 4 साल हो गए पर आज तक मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि 2020 में संक्रमण ऐसा फैल रहा था कि सरकार के द्वारा बचाव हेतु लोगों को घर से निकलने पर प्रतिबंधित किया गया था और इस विषम परिस्थिति में संक्रमित व्यक्ति की पहचान हेतु आंगनवाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ताओं ने 8 दिन तथा पर्यवेक्षक से 1-1 माह 5 दिन सर्वे का काम घर घर भेजकर कराया गया था और इसका श्रमिक मजदूरी आशा और आंगनवाड़ी के प्रतिदिन 200 रुपए की दर से निर्धारित किया गया था। पर्यवेक्षक को 400 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलना था परंतु अब तक नहीं मिला है। माझा प्रखंड की बहुत सारी पर्यवेक्षक और आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि 4 वर्षों बाद भी उनका भुगतान नहीं हो सका। सरकार से भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। थावे के जगमलवा में मारपीट को लेकर एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम दीपू कुमार है जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर थावे पुलिस ने विद्युत अधिनियम के तहत प्राथमिकी आरोपी के घर छापेमारी की और इसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी अमेठी खुर्द बाजार का रामाशंकर राम है। इसे पूछताछ के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वहीं बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर हुई सड़क हादसे में 2 लोग घायल हैं, जिसमें पकहा के लोरिक राय और बामो गांव की कुंती देवी हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। थावे क्षेत्र में गुटखा उधार नहीं देने पर महिला सहित 4 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने पीड़ित शिव कुमारी देवी के फर्द बयान पर 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बैकुंठपुर मुख्यालय स्थित सभा भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार ने 22 पंचायतों में पदस्थापित सभी पंचायत सचिवों के साथ एक बैठक की, जिसमें लंबित कार्यों की समीक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। सबको हिदायत भी दिया गया है कि समय रहते कार्यों को पूरा करें, अन्यथा विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। अब 2 कुख्यात शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक आरोपी राम कुमार सिंह है जो संगवाडीह का रहने वाला है। दूसरा आरोपी प्रेम कुमार पांडे है, यह जैत नरहवा का निवासी है। दोनों गोपालपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन पर पहले से ही आधा दर्जन मामले थानों में दर्ज हैं और सभी शराब के मामले बताए जा रहे हैं और ये फरार चल रहे थे। अब इन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अलग अलग जगहों से पकड़ी गई शराब में तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मीरगंज के एक डंगा बाजार के पास 83 लीटर देशी शराब बरामद किया गया। गोपालपुर के सोनहौला चंद्रभान तीनमुहानी के पास से भी एक बोरी में रखा 61 लीटर से अधिक शराब बरामद किया गया। नगर थाना की पुलिस ने पुरानी चौक ब्रह्म स्थान से ध्रुव शाह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके पास से शराब बरामद किया गया है। तो वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने शरीर में 37 पीस बंटी बबली देशी शराब सेलो टेप से चिपका लिया था, जिसे पकड़कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
उच्च पथ कोयनी को जोड़ने वाली माझागढ़ से कोयनी वाली सड़क वर्षों से जर्जर है और इस सड़क से प्रतिदिन हजारों लोगों का आना जाना होता है, परंतु इसके निर्माण नहीं होने से आए दिन दुर्घटना भी होती है। लोगों ने जनप्रतिनिधियों से इस सड़क को बनवाने की मांग की है। इधर माझागढ़ के दानापुर में अज्ञात चोरों ने गौरी शंकर शर्मा के घर का ताला तोड़कर चोरी किया है। इस मामले में उनके बयान पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इधर श्रीपुर थाना की पुलिस ने भी शाहपुर बतराहा में छापेमारी की, जहां 7 मवेशियों से लदा हुआ एक पिकअप पकड़ा गया और इसमें पशु तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी इम्तियाज अंसारी, समीर अली और सैफुल्लाह शेख हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। इन 1 महीने में 14 अपराधियों को कोर्ट ने सुनाई सजा। दिव्यांग के घर में लगी आग, 2 मासूम बच्चों की मौत। 8वीं की परीक्षा नहीं देने वालों का 9वीं क्लास में नहीं होगा नामांकन। मैट्रिक फेल विद्यार्थियों के कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जन जागरूकता अभियान की हुई शुरुआत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।